हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में गणित का वैसे क्वेश्चन करने वाले आज से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि डायरेक्ट आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन लड़ेगा और हमारी ये 100% गारंटी है कि आपका क्वेश्चन जो यहाँ पर पढ़ाएंगे सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी को एक अच्छा धारदार बना सके, ठीक है। इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। और आज आप अपना 2 मार्क्स मात्र 10 मिनट में 2 मार्क्स फिक्स करके जाने वाले हैं, ठीक है। बस अंत तक जरूर देखिएगा। आपका आज का 2 मार्क्स आपका आज का टारगेट है, मात्र 10 मिनट में मिलने वाला है। वो भी अच्छे ढंग से समझ जाइएगा। एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा जो आपको जरूर सिखा ही देगा। कितना भी कमजोर क्यों ना हो गणित में, गणित से डरिए नहीं, आज सीख के जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब याद रखिएगा मौसम होता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है मौसम ज्ञात करना है। तो बचपन वाला मौसम आप लोग सीखे हैं ना, सेम वही तरीका करना है, बस उसमें लास्ट में हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, इसका सोल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद ऐसा सवाल मान लीजिए मिला हमको, बोला इतना 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ मौसम ज्ञात करें। वहां पर हालांकि एक ही क्वेश्चन दिया गया जाएगा, यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप अच्छे ढंग से समझे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमेशा बड़का में छोटका से भाग लगता है। 225 है, 135 छोटा है तो 225 में छोटा से भाग लगाएंगे। बड़का में हमेशा छोटका से भाग लगता है। 135 से क्या करेंगे, भाग लगा दिए 225 में। देखिए यहाँ पर 135 दूनी के 270 हो जाएगा, तो 225 से तो ही ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक के मर्तबे लगाएंगे, ठीक है। तो एक मर्तबे लगाते हैं तो कितना आएगा, 135। अब लीजिए माइनस कर लीजिए इसको, 5 में से 5 गया 0, ऊपर से 12 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा अपना, 12 में से 3 गया तो 9 आएगा। कितना आया, 9। आई तो 45 लिया था, अभी एक में से गया था 0, नहीं लिखेगा तो चलेगा। और बस इसको क्या कर देना है, जैसे ही इससे कम आया अब घेर देना है। 135 को क्या कर लेना है, अब यहाँ पर ले आना है इसके आगे 135 को। 135 ले आए। अब बताइए 90 दूनी के 180, तो कम ही ना लगाना है। तो एक मरतबे 90 लगाएंगे, ऊपर से उतर गया 5 और 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, तो 13 में से 9 जब जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 4। अब 4 को घेरिए और 90 को यहाँ पर पटकिए। मतलब कि जैसे ही इससे कम आया, यहाँ पर 90 से कम 45 आया, अब इसको घेरिए और 90 को फट से ले आइए और 45 दूनी के क्या हो जाएगा, 90। और ये यहाँ पर आपका कट गया, यानी कि 0 भी ला सकते हैं। कटना कोई 0 हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर घटाओगे की जाती है, यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हैं या इसको काट भी सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस ढंग से बनाने तो आप लोग को आता ही होगा। अब बस इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग अब एक फार्मूला के ऊपर बैठा देंगे। यूक्लिड विभाजन फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू, अब प्लस में होता है आर। बस आपको यह फार्मूला याद रखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको हम कुछ नहीं याद करने के लिए बोलते हैं, सिर्फ मात्र एक फार्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, इतना याद है बस, क्लियर। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर भाग में ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है क्यू, और ये नीचे वाला जो शेष आता है उसको बोलते हैं आर। इतना याद रखिए, बस ये फार्मूला याद रखिए, बात खत्म। ऊपर वाला को यहाँ पर क्या कहते हैं हम लोग, ए, इधर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं बी, इधर वाला को क्यों, नीचे में जो आता है उसको आर बोलते हैं। बस भरते जाइए। अब ए यहाँ पर बोला है तो ए कितना है, ऊपर में 225 है तो 225 भर दिए, बराबर बी कितना है 135, तो 135 भर दीजिए। बी और क्यू के बीच में कुछ नहीं तो गुना का रिलेशन रहता है। किसका रिलेशन, गुना का संबंध रहता है, तो गुना दे दिए। अब क्यों देखिए, क्यों कितना है, यहाँ पर 1 आया है, फार्मूला में प्लस है तो प्लस दीजिए। बोलता है आर, तो आर शेष कितना आया था 90 लिख दिए। अब बात खत्म। अब ऊपर वाला जो था इसकी कहानी, यहाँ से ऊपर की कहानी खत्म। अब आएंगे 90 से नीचे, 90 को घेरे हैं, 135 को लाए हैं। अब ई वाला भाग में आएंगे, ठीक है। अब ई हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू, और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ए कितना आ गया 135, तो 135 दीजिए, बराबर बी कितना हो गया 90। यहाँ पर बोला है ना बी, अब बी और क्यू के बीच में गुना का संबंध। क्यू कितना है अपना, क्यू यहाँ पर भी 1 है तो 1 लेते हैं, प्लस यहाँ पर जो शेष आया है आर, आर कितना है, देखिए यहाँ पर आर है ना, यहाँ पर आर पूछा है तो आर कितना है 45 लिख दिए। अब देखिए जैसे ही सब भर देंगे तो फिर उसकी कहानी, यहाँ से ऊपर की कहानी अब खत्म। अब आएंगे ये नीचे वाला भाग में, ठीक है।
अब यहाँ पर ए ई हो जाएगा, बी ई हो जाएगा, क्यू ये हो जाएगा और आर नीचे वाला हो जाएगा। तो बताइए सबसे पहले क्या बोलता है, लिख लिए ए लिखिए। तो ए क्या है अपना 90, तो 90 लिखते हैं बराबर, 90 के बाद बराबर। फिर बोलता है बी लिखिए, तो बी कितना है 45, 45। बी और क्यू के बीच में किसका संबंध, गुना का। क्यू कितना है अपना 2 है, तो 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना है। और शेष क्या आया, यहाँ प्लस है तो प्लस। आर कितना आया, आर कुछ नहीं, तो सुनना पहले ही बताए थे आपको, बस लिख देना है। और लास्ट में जो काटता है ना, इसको सुनना बनाता है, वही मौसा होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मौसा, हिंदी में लिखिए या अंग्रेजी में HCF लिख दीजिए। मौसा बराबर लास्ट में कौन काटा था 45, 45 लिख दीजिए। यही आपका हो गया आंसर और आपको आराम से 2 नंबर दे देगा बोर्ड वाला। और ये सवाल 1000 बार पूछा गया है, सॉरी 1000 बार तो नहीं पूछा गया, मतलब कहावत के जैसे हो गया, ठीक है। यह क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। 100% मेरी गारंटी है जो अगले बार भी आएगा। कोई ना 2 शिफ्ट होता है पेपर, और दोनों शिफ्ट में लगभग आपको देखने को मिलेगा। सवाल की जगह 235, 135 इस समय अंक में फेरबदल हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट में फेरबदल नहीं होने वाला है। इसलिए हालांकि NCERT बुक से ही बिहार बोर्ड क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है और इसी कॉन्सेप्ट पर आप चलिएगा। बस आपको ऐसे ही बोला था बनाने के लिए, ये तो आपको समझने के लिए था। ये भी बना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बना कर आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बनाने का मुख्य मतलब कि सही तरीका है, ऐसे ही बना दीजिए, आपको 2 नंबर में 2 नंबर आराम से दे देगा, बिना कुछ था इसमें। बस आपको समझना था ए बराबर बी क्यू प्लस आर फार्मूला। अंदर में ए होता है, बाहर में बी, इधर बाहर में क्यू, नीचे में आर, ठीक है। और बाद ए को यहाँ डाल दीजिए ऊपर में, बी को आगे वाला में डाल दीजिए, क्यू को इन्हें वाला में डाल दीजिए, और नीचे में जो शेष आता है उसको हम लोग आर कहते हैं। और फिर जैसे सेम बैठाते चला गए। यहाँ पर बी और क्यू के बीच में बस गुना का संबंध याद रखना है, और लास्ट में जो करता है वही क्या होता है, मौसा होता है। इतना कर दिए और अपना आंसर 45 आया और बन गया सवाल। और 2 नंबर आपको देने से बोर्ड वाला फिर कतई संकोच नहीं होगा उसको देने में, ठीक है। कतई जड़ सवाल था, आप आराम से आप सीख गए होंगे। नहीं आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपका आप 2 मार्क्स फिक्स हो गया। अब इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल आपको देख करके दिखाते हैं, कहाँ पर थोड़ा सा एगो त्रुटि आपको आने वाला है, उसको सिखाते हैं, ठीक है। देखिए हमेशा बड़का में छोटका से भाग लगता है, तो 38 22 0 है, इसमें हम लोग भाग लगाएंगे छोटका से 196 में। तो सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं 3 अंक से, 3 अंक का है तो 3 अंक ले लेते हैं। तो देखिए 196 दूनी के यहाँ पर हो जाता है 196 दूना का हो जाता है 300, और 300 क्या हो जाएगा 392 हो जाता है। तो 392 तो यहाँ तक 82 है, 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमेशा कम ही लेना पड़ता है। तो एक मरतबे हम लोग यहाँ पर लेंगे क्या 196 लेंगे। अब बताइए 12 में से 6 गया तो नीचे आएगा 6, बिल्कुल सही बात है 6 आएगा। अब यहाँ पर ही बच गया 17, 17 में से 9 गया तो 8 आएगा। ये बच गया 2, 2 में से 1 गया तो कितना आएगा 186, तो कमी है, आप जानते हैं। अब बताइए ऊपर में तो अभी संख्या बचले न है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा तो कितना हो गया 1862। अभी भागे वाला प्रक्रिया चलेगा, क्यों, जब तक कि जो शेष जो है, जब तक ये भाज्य से छोटा न हो जाए। जब ये छोटा हो जाएगा, ऊपर वाला सब उतर आर कर छोटा हो जाएगा, तभी ये वाला को यहाँ पर इधर घेर कर लाएंगे, न तो नहीं लाएंगे, ठीक है। 1862 हो गया। अब चलिए 9 मरतबे लगाते हैं। तो 9 मरतबे जब लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 मरतबे, 9 से गुना कीजिए, 9 छक 54 के 4, और हाथ में क्या हो जाएगा 5, 9 81 और 5 86 के 6, और हाथ में 8, 9 इकाई 9, 8 17, इतना आ गया। अब 12 में से 4 को घटा लीजिए, 8 आ जाएगा। 15 में से 6 गया 9, यहाँ पर 7 7 0 1 1 क्या हो जाएगा 0, नहीं लिखेगा तो चलेगा। 98 आया, ऊपर से फिर एक बार 0 आ गया, तो कितना हो गया 980, ठीक है। अभी 196 से ज्यादा है, 196 से अभी 980 तक ज्यादा है, तो घेरेंगे कैसे, नहीं घेरना है। अब देखिए, अब इसको 195 से 5 बार में लगाइएगा आप, तो 6 5 30 के 0, और हाथ में क्या आ गया 3, फिर 9 5 45 3 48 के 8, और हाथ में 4, 5 इकाई 5 4 कितना हो जाएगा 5 4 9। लो एक के बेर में तो कटिए गया, घेरने उड़ने की कोई जरूरत नहीं। एक बार फार्मूला लगाइए, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ई हो गया ए, ई हो गया बी, इधर हो गया क्यू, नीचे में हो गया आर। तो ए क्या हो गया अपना 38 22 0, अब बी कितना हो जाएगा 196, गुना क्यू कितना आया है
क्यों 195 आया है, तो 195 अब प्लस में शेष कितना आया है 0, और काटा कौन था, पूरे के तो काट दिया 196 ही, इसलिए HCF यानी कि मस बराबर 196 आंसर। और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, बस बनाना कुछ नहीं था। ठीक है, बहुत हल्का सवाल था। जब तक छोटा आ जाए, बस आपको हम यही बताना इसमें सवाल में बताना चाहते थे, जो यह प्रोसेस आगे जाएगा जब तक कि जो शेष है इससे छोटा होना चाहिए, तभी एक घेर करके तब इसको बीच के अंदर डालेंगे ना। जैसे कि आपको ही बता दे, अगर मान लीजिए यहाँ पर उतर जाता 4, मान लीजिए 5 उतरा और यहाँ पर रहता 8, सॉरी 2 रहता, तो अभी भी कहीं में लगा सकते हैं ना। बता तू एक घेर दो, आगे लगा दो, कितना लगेगा, ये तो सवाल गलती हो जाएगा ना। ये लेल हमेशा ये जो शेष जो होता है भाजक से छोटा होना चाहिए, तब ना हम लगाएंगे। ठीक है, तो यही बताना चाहते थे। और ये हो गया अपना क्या 196 आंसर। अब एक वो सवाल बचा हुआ है, इसको बना करके आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरह के वीडियो के साथ, ताकि आपका मार्क्स और जल्दी हम आपको इंक्रीज करवा सके और गणित में आपको 100 में 100 दिलाने में आपकी हेल्प कर सकते। जय हिंद।